नमस्ते लियो, श्रृंग राशि वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लियो अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। हो कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करेगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। जिस भी साइन से लियो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है। तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए देखती हूँ अब क्या है अंजलि मैसेज आपके लिए। फ्रीडम, देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वॉन्ट इट टू बी। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप नहीं कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है, जीवन है, आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में आपकी एनर्जीज क्या है, लियो की क्या है यूनिवर्स, प्रेजेंट फीलिंग्स, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। आप कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो खुद को, है ना, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। कुछ लोग करियर में भी हो सकता है कि बिल्डअप करना चाह रहे हो, कुछ प्रोग्रेस देखना चाह रहे हो, बड़ा कुछ सक्सेस पाना चाह रहे हो। यस, चलिए देखते हो रिलेशनशिप के लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, आप खुद के लिए पर्सनली अगर कहूँ तो लियो आप अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करेक्ट है, कहाँ हील कर सकते हो। रिश्ते के लिए भी सोचते हो, कुछ चीज़ें विक्ट्री करना चाहते हो या घर परिवार को लेके चलना चाहते हो। कुछ अगर इश्यूज़ हैं जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, आप नेक्स्ट लेवल इन रोमांस भी कहूँगी जाना चाहते हो। बट हाँ, जो चीज़ें आप कर सकते हो जितनी हद तक कहूँगी वो चीज़ों को करना चाहते हो। बट कुछ चीज़ों में अगर आप इमोशनली नहीं अवेलेबल कर सकते हो पर्सन के सामने तो वहाँ कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने करियर पे टू मच फोकस्ड हो फिलहाल, अगर कहूँ तो जो भी अर्निंग करते हो कहूँगी उससे ग्रो करना चाह रहे हो। रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखते हो। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भले किसी के साथ में एक रिलेशनशिप रहा है आपका या है आपका, बट आप एक कुछ लोग हो सकते हैं कि न्यू रिलेशनशिप पे भी जाते हुए देख रहे हो। देखो सबसे तो ये बातें रिलेट नहीं होंगी, बट हाँ हो सकता है कि कुछ लोगों का डेटिंग अगर रहा हो ना, तो आपकी सिचुएशन प्रेजेंट में ऐसी भी हो सकती है कि फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं कि किसी न्यू की तरफ में जाना, या रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है तो किसी न्यू की तरफ में भी सोच हो सकती है। आई थिंक आपको ना कुछ एक्शंस लेने का मन है। कुछ लोग करियर पे भी हो सकते हैं, नॉट फॉर द ओनली कहूँगी रिलेशनशिप पे तो नहीं, कुछ लोग करियर पे भी हो सकते हैं कि मुझे कुछ चीज़ें फोकस्ड करनी है जीवन में, मुझे अपने लिए सोचना है। तो आई थिंक आप अपने आप को करेक्ट करना चाह रहे हो। एंड कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉप अगर करती है ना तो आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी बात तो है नहीं, ये चीज़ें क्लियर मैं कर सकता हूँ। तो आई थिंक यू, आपको लगता है कभी कभी इनर वॉइस कहते हैं ना कि आपके इनर सोल या इनर वॉइस से ये चीज़ें आवाज़ आती है कि यू हैव अ कैपेबिलिटी, आप में वो क्षमता है कि आप इसे हैंडल कर लोगे। तो आई थिंक आपकी एक्शंस कुछ एक नया कुछ करना चाह रहे हो आप फिलहाल। पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, सोसाइटी को भी सोच रहे हो, इमेज कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कुछ लोग अच्छे पोजीशंस पे भी वर्क करें और अपना रुतबा बढ़ाना चाह रहे हो, नाम है, फेम है, आप नेम फेम की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। एंड कुछ लोगों की न्यू रिलेशनशिप की भी मुझे एनर्जीज लगती है। चलिए देखते हैं इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। या तो दोनों ने ही अपने आप को बदले हो, अपने इमोशंस को, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बदली हैं। यहाँ पे ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ लोगों का सेपरेशन से कहते हैं ना कि एक बदलता फेजेस। अच्छा चलिए देखती हूँ और हद तक जिनके साथ में एक टर्म्स रहा है या है आपका, तो क्या फील करते हैं आपके पर्सन, ताकि और क्लियर कर पाऊँ।
ओके, यहाँ पे एक बात तो तय है, अगर करियर के लिए दोनों ने कुछ चीज़ें अपने वे में सोचे हो तो यहाँ पे स्टिल कहूँगी करियर तो है, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ों को आप छोड़ना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो रिश्ते में, देखो एंड ऑफ की अगर कहूँ तो आपकी तरफ से दिखती है कि आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो, बट ये पर्सन अगर कहूँ तो ही और शी वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, कुछ चीज़ें हैंडल करना चाह रहे हैं, रिलेट करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी झड़प है क्योंकि उसे सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, पर्सन क्लियर करना चाह रहे हैं। ऑल दो आप अगर करियर के लिए भी अगर रिलेशनशिप को कुछ हद तक साइड कर रहे हो तो कहूँगी ये करियर को भी रखना चाह रहे हैं, बट कह रहे हैं कि भाई मेरे को भी रखो लाइफ में। तो ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। थर्ड पार्टी अगर इश्यूज़ है, अगर फैमिली भी अगर इश्यूज़ हैं आपकी, तो भी कहूँगी ये पर्सन रिच आउट करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, एंड नहीं करना चाहते हैं। इनकी सोच में अगर कहूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे एंड की वाइब्स आ रही है कि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके एंड करना चाह रहे हो, एंड सामने वाला पर्सन ये चीज़ें नहीं चाह रहे हैं। तो जो चीज़ भी आप एंड करना चाह रहे हो, चाहे रिलेशनशिप को या करियर पे फोकस कर रहे हो, तो रिश्ते को कम ध्यान दे रहे हो, आई थिंक ये चाहते हैं कि उस चीज़ पे फोकस करो, मतलब इनके लिए सोचो। एंड ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलना चाह रहे हैं, प्लान करना चाहते हैं। अगर डिस्टेंस में नहीं भी रहते हैं, साथ में रहते हो, तो एटलीस्ट क्वालिटी टाइम चाह रहे हैं कि स्पेंड करो, ताकि जो इमोशंस कंट्रोल हो रही हैं, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप वो इमोशंस को कंट्रोल करो। थिंक अबाउट हिम और हर, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चाहते हैं कि आप इनके लिए सोचो। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, इधर क्या है, आपके तरफ की क्या है ओवरऑल। मैजिशियन, सही और गलत को समझिए, सही ढंग से समझिए, मैनिफेस्ट कीजिए, क्विक डिसीजन ना लें। भले ही आप हो उस कगार पे कि मुझे अपने आप को हील करना है, खुद को ये कर रहे हो या करियर पे कर रहे हो, बट स्टिल कहूँगी थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग करो, है ना। चलिए इधर देखते हैं क्या है। मैनिफेस्ट करो, समझने की ज़रूरत है आपको रिश्ते को। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये हर तरह से अगर कहूँ तो आपके पर्सन की कहीं से भी सेपरेशन की सोच नहीं है, कहीं से भी ये हर चीज़ को स्टेबल करना चाहते हैं। डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलना चाहते हैं, या अगर साथ में रहते तो कहूँगी अच्छी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं। तो आई थिंक आप पता नहीं क्यों इस पोजिशन पे हो कि आप अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो एंड इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, चाहे जो भी पास्ट में हुआ पड़ा है या लड़ाई झगड़े जो भी हैं। तो आई थिंक ये पर्सन हील करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, बदलते वक्त के अनुसार कुछ एनर्जीज देखती हूँ क्या है। तुरंत डिसीजन मत लो, एक ऐसे पॉइंट पे मत पहुंच जाओ, कोई आपको देखो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। डिसीजन लो ज़रूर, लेकिन लॉजिकली दिमाग से सोच समझ के तब लीजिए, है ना। अगर कम्युनिकेट कर सकते हो पर्सन से तो ऑब्वियसली यू शुड कम्युनिकेट विथ हिम और हर, करो ज़रूर आप, बिकॉज ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। तो इनकी सोच में कहीं से भी कहूँगी सेपरेशंस वाली एनर्जीज नहीं है, या वैसी चीज़ें नहीं है कि गलत कुछ भी नहीं सोच रहे। अगर कहूँ तो यहाँ पे कोई नुकसान या कोई गलत कोई सोच नहीं है आपकी पर्सन की, बल्कि हर तरह से स्टेबल करने की है। या कहूँगी सपोर्ट भी, अगर कहूँगी आपके पर्सन कुछ फाइनेंशियली भी अगर सपोर्ट कर सकते हैं या करते हैं आपको, तो कहूँगी ऑब्वियसली ही और शी वांट टू सपोर्ट यू, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कम बैक करना चाहते हैं, रीबर्थ की एनर्जीज हैं। तो मुझे देखो ये जिनकी भी हैं, अगर आप रिलेट करते हो एनर्जी से या आपका ऐसा सिचुएशन है, तो कहूँगी ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। जो अगर गलतियाँ हुई भी हैं तो ये माफ़ी भी मांगने के लिए रेडी हैं। इनकी अगर कहूँ तो उतनी एटीट्यूड नहीं दिख रही, भले बोलने का तरीका अलग हो, हार्श बोल देते हैं या बड़ा जल्दी बोल देते हैं, सोच के नहीं बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बट दिल के बुरे नहीं हैं। अगर कहूँ तो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, ये इंसान दिल का बुरा नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है।
व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, टू मच एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जितना हद तक ये पर्सन जो कर सक रहा है, जिस वे में आ रहा है, कभी कभी कुछ लोगों की ईगो भी हाई होती है, तो हर चीज़ तो आपके सामने बेग नहीं कर सकते ना। तो अगर कुछ भी आपकी तरफ में एक सॉफ्ट होके कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको इनको टाइम वक्त देना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। डिसीजन लो ज़रूर, लेकिन सोच समझ के। कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई बांध नहीं रहा है। करने का मन है करो, लेकिन हाँ, चूंकि आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा सेपरेशंस की वाइब्स आ रही है या कुछ अपने लिए सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, तो आई थिंक रिलेशनशिप में अगर सोच सकते हो तो ज़रूर सोचिए, एज अ गाइडेंस कैरिंग। एंड एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट सोचिए ज़रूर, ठीक है। बार बार वो चीज़ें आ रही है, मैंने ये इसमें भी कहूँगी एक रिलीज एक्सपेक्टेशंस है डेक में एंड बॉटम, एंड यहाँ भी वो चीज़ें दिख रही हैं, बॉटम ऑफ डेक में भी वही चीज़ें दिख रही हैं। चलो रिलीज करो एक्सपेक्टेशंस को। बहुत कुछ आपने शायद उम्मीद लगाई थी, नहीं किया पर्सन ने, तो अब जो जितना कर रहे हैं एटलीस्ट उतना तो सोचो, उतना तो करो आप। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। हो कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, वेलकम है आपका। टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।